राहुल गांधी पे किसी को विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने खड़गे को आगे कर दिया है। उनको पता है कि राहुल गांधी को जनता कोई वोट देने देगी नहीं। जब राहुल गांधी यहाँ से अपने अमेठी से बनाड़ में गया था, तब उसने पता क्या बोला था? वायनाड में बोला उसने कि नॉर्थ इंडिया के लोगों की IQ लेवल कम है, बोला था ना, IQ लेवल कम है। तभी उसको, इसीलिए वो बनाड़ वहाँ चला गया, वायनाड चला गया था। तो उसको पता है भी सदन साइड में लोगों के इतनी उसकी वो जागरूक नहीं हुए हैं कि हम लोगों को कांग्रेस ने कैसे वैचारिक रूप से गुलाम बना के रखा हुआ था। और तब तक कांग्रेस, पहले हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस को ही वोट दी है। हाँ, लेकिन तब क्या था? कांग्रेस का नाम था। कांग्रेस को किसने खड़ा किया था? ह्यूम ने किया था, अंग्रेज था। और 17, 18, 20 साल तक जो है अंग्रेज ही इसके प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है ना? तो उसके, हाँ, आपको लग रहा है कि इस बार जो है, जो इंडिया अलायंस की बैठक अभी आज हुई है, आगे भी ये कंटिन्यू होने वाला है या चीजें बिखरेंगी? नहीं लगता 2024 से चुनाव समय 2024 में मोदी जी आएंगे। ये मोदी के इस उंगली के बराबर भी खड़गे नहीं है। खड़गे मोदी जी के इस उंगली के बराबर नहीं है। इसलिए खड़गे की तो बात ही छोड़ दो। अभी 44 सीट कांग्रेस को मिली है ना, अभी वो 40 से 24 पे आ जाएगा। अच्छा, हाँ, क्यों लगता है कि 24 सीटें आ जाएंगी? बढ़ भी सकती है? नहीं बढ़ने का कोई मतलब नहीं। सारे अभी हम लोग जाग गए हैं, सब मेरे सारे पूर्वजों ने कांग्रेस का वोट दिया है, लेकिन उनको इतनी, क्योंकि कांग्रेस ने सुला के रखा हुआ था, हम लोगों को जगने नहीं दिया। सारे जो रूल कानून बनाए ना, मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ बनाए हैं, इसीलिए हम लोग सोए हुए थे। अब लोग 2014 के बाद हम जागे हैं, और जागे हैं तो उसके बाद अपने जड़ों में वापस जाएंगे, अपने सनातन धर्म के प्रति। जिस नाम से इस देश का बंटवारा हुआ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान किसके धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था ना? मुसलमान पाकिस्तान में जाएंगे, हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। अभी भी यहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने 92.8% वोट जो है पाकिस्तान बनने के लिए दिया। और बनने के लिए दिया, जो नेशनलिस्ट हैं, जो राष्ट्रवादी माइनॉरिटी है, वो इस देश को ही अपनाएगी। और जो माइनॉरिटी नहीं है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको ये देश छोड़ना पड़ेगा। क्या नाम है? छोड़ना पड़ेगा। मैं एक भारतवासी हूँ, इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। माय नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट। इधर आइए। ये बताइए सर कि अभी ये रुक जाइए आप यहीं पे। ये कहा जा रहा है कि अभी जो है इंडिया अलायंस का जो है गठन हो गया है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता चुना है। लगता है कि मोदी के मुकाबले में खड़गे साहब कितना मुकाबला झेल पाएंगे 2024 का? संयोजक मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना है, किसी और को चुना है मेरे ख्याल। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे को PM उम्मीदवार के तौर पे चुने हैं इस बार। ये तो आपकी खुद की हंसी बता रही है। जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, वही हमारे हृदय में भी है। ये तो मजाक की बात है। कहा मोदी, अगर ये सब लोगों का ना, जितने ये अपने आप को बड़े तुर्रम खां समझते हैं, लीडर समझते हैं इंडिया, जो इंडिया अलायंस कह लो, घमंडिया गठबंधन कह लो, ऐसे इसको इंडिया कहना नहीं, मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस कहो इसको। तो क्योंकि ये भारत का अपमान है। अच्छा, क्योंकि ऐसे गुटबाज लोग, जिन्हें जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे पवित्र भारतवर्ष का नाम, चाहे उसका अंग्रेजी संस्करण ही क्यों ना हो, वो ऐसे अपने ठगबंधन के नाम पर ये राम रख लें, तो ये भारत माता का अपमान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, बट मुझे ऐसा ही लगता है। तो इसको इंडिया अलायंस कहना ज़्यादा उचित होगा, पहली बात। दूसरी बात, अरे आप मल्लिकार्जुन खड़गे क्या, चाहे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, और ये जो सजा याफ्ता लालू यादव, केजरी भैया, जो मर्जी, जितने मर्जी लोगों का मिक्सचर बना लो, उद्धव ठाकरे, इन सब का मिक्सचर बना के उसको 1 लाख से गुना कर दो, उसके बाद भी जो पर्सनैलिटी निकलेगी वो भी मोदी जी के ना पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। जिस तरीके से अभी अलायंस ने, गठबंधन ने निर्णय लिया है PM के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, लगता है कि उनमें वो पर्सनालिटी है, देश संभालने की कैपेबिलिटी है उनमें? देखिए, एक तो चीज होती है पर्सनालिटी, जो ऊपर नजर आती है, एक होती है मेंटालिटी, मानसिकता, और तीसरी चीज होती है इंटेंशन, आपकी इच्छा क्या है। तो
तो ये तीनों ही चीजें खड़गे जी को छोड़ दीजिए, किसी में भी नहीं है। ये सब क्या बोलते हैं हमेशा, इनका पर्पस क्या है, मोदी को हटाना, भाजपा को हटाना। व्हाट इज दिस? मोदी की भाजपा जिनको इतनी अधिक सीटें आई हैं लोकसभा के इलेक्शन में भी, 3 इसमें भी स्वीपिंग इन्होंने क्लीन स्वीप किया है, 3 असेंबली इलेक्शन में भी। तो इसका क्या मतलब है? आप उन मतदाताओं को गलत बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो जिन्होंने इनको वोट दिया। और आपका कोई कंस्ट्रक्टिव पर्पस होना चाहिए ना। वो ये कहें कि हम इतने टाइम तक, जैसे मोदी जी कहते हैं 2047 तक मैं इसको विकसित देश बनाऊंगा, 2025 तक मैं इसको 5 ट्रिलियन, ये 3rd नंबर पे इकोनॉमी लेके आ जाऊंगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा। ऐसा तो वो कुछ कहते ही नहीं है। वही इंदिरा गांधी वाली बात हो गई। इंदिरा गांधी के टाइम में कैसे जनता को बेवकूफ बनाया गया 1971 में, गरीबी हटाओ। ये नहीं कहा इंदिरा गांधी ने कि मैं इतने टाइम तक गरीबी हटा दूंगी, ये भी नहीं कहा कि हम हटाएंगे, गरीबी हटाओ। कौन हटाएगा, कब तक हटेगी, कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार से मतदाताओं को गुमराह करना कांग्रेस का और इंडिया अलायंस के जो दूसरे राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका यही उद्देश्य रहा है हमेशा से। आते हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? गजराज शर्मा, कहाँ से हैं? जिला बुलंदशहर है, यूपी में। बुलंदशहर से। अब ये बताइए कि आज गठबंधन ने अपने नेता का ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री के तौर पे, कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब होंगे, तो लग रहा है कि मोदी का मुकाबला कर पाएंगे इस बार? कोई ना करे भैया, कोई ना करे। काहे नहीं करेगा? अरे कोई ना करे भैया, लोकप्रियता मोदी जी की देश में इतनी बढ़ गई है कि उन पर विश्वास है पूरे देश को। अच्छा, हाँ। क्या ऐसा कर दिया है मोदी ने, क्या ऐसा जादू कर दिया है कि सब लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं? विदेशों में हमारा देश का नाम हो गया। इतने काम करे हैं मोदी जी ने कि किसी प्रधानमंत्री ने या किसी सरकार ने नहीं करे हैं। हाँ, जितने इन्होंने करे हैं। अच्छा, हाँ। तो राहुल गांधी और इंडिया अलायंस वाले के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये लोग अच्छे नेता नहीं है? ये सब भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है ये। अच्छा, हाँ, ये जितने भी इंडी एयरलाइंस जो एयरलाइंस बना है, ये सब भ्रष्टाचारी हैं सब। अच्छा। हाँ, सब के सब। तभी इन्होंने ये मंडली बनाई है अपनी, मोदी जी। वो तो कह रहे हैं कि देश को बेच रहे हैं मोदी जी, देश को गरीब पीछे कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए हटाना जरूरी है, इसलिए 2024 में सब साथ आए हैं। इसीलिए तो उनको वोट नहीं मिल रहा है। उनको ये बोलने के सुनो से, एक बात बताओ, किसने खरीदा हमें बताओ? मोदी जी ने अगर बेचा है कोई चीज, किसने खरीदी हमें ये बता दे, हमें यही पता ना किसने खरीदी है। एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ। अभी एक मिनट पता क्या बोलता, राहुल बोलता था मैंने मोहब्बत की दुकान खोली हुई है। दुकान क्या होती, दुकान का मतलब क्या होता है? मैं, आप मुझे बेच रहे, मैं कुछ खरीद रहा हूँ, तो मोहब्बत बेच रहा है, उसकी मोहब्बत को लोग खरीद नहीं रहे हैं, इसलिए उसको वोट ही नहीं मिल रहा है। हाँ, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस का कुछ भविष्य दिख रहा है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला एक नहीं? अंधकार में इनको सबको भविष्य। हाँ, तो मल्लिकार्जुन साहब को बनाए हैं, खड़गे साहब को कह रहे हैं कि इस बार कोई भी ना बने, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, गारंटी से बनेंगे, मैं बता रहा हूँ। क्या किया है इन्होंने? विश्वास है, पूरे देश की जनता को विश्वास है, इतने काम करे हैं। मोदी ने काम किया? हाँ, इतने काम करे, अन्य किसी सरकार ने करे ही नहीं है। हाँ, ईडी और सीबीआई को बोला है ये कि ईडी सीबीआई तो इनके हाथों में भी तो रही है, इनके हाथों में नहीं, आज ही बनी है ये। तो इन्होंने, अगर इन्होंने दूसरी पार्टियों ने गलत काम करे है तो ईडी सीबीआई उनको छोड़ते है, क्यों ना छोड़ी इन्होंने? हाँ, और ये क्या गलत छूट रही है? देखो कितने कितने नोट लोगों के घरों में निकल रहे हैं। तो ये अगर प्रधानमंत्री मोदी जी करवा रहे हैं इस काम को, ईडी सीबीआई लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि कह रहे हैं कि 2024 में अगर मोदी जी फिर से आगे तानाशाही आ जाएगी भैया? बहुत सही है, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही। ये आ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों का रहना। तानाशाही है तो है तो है। अच्छा। और भैया पूछो क्यों? अब ये बताओ, कांग्रेस की सरकार थी 2011, 12, 13, 14, 15 SSC GD आती थी। बिकॉज हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से है। SSC मतलब हम लोग सिपाही बनेंगे। अच्छा। खेतों में काम कर रहे सिपाही बनेंगे। ये 11, 12, 13, 14, 15 आई। 14 में ये आए, बाबूजी सर्वनाश कर बैठे। अच्छा, बेरोजगार जाएंगे। कांग्रेस कैसे मैनेज करती थी? सबको रोजगार देती थी। चोर है क्या है डजंट मैटर, क्या मतलब है? मेरा पेट भरे मुझसे मतलब है, दुनिया से क्या आप क्या करो क्या मतलब है? मेरा पेट भरे, मेरा परिवार का पेट भरे, लूट जाना तो कोई मतलब नहीं है। मतलब है, कोई मतलब देखो क्या बात कर रहे हैं, ये देश लूट के ही तो तिजोरी भर रखी है ये। अच्छा जी, मेरा कह रहे हैं कि कैसे भी हो सबको फायदा मिलना चाहिए, देश का कुछ भी हो। ये लूट का अपने खजाने को भरना, अपने देश और विदेश में ले जाकर धर देंगे। हाँ, अच्छा, ऐसा थोड़ी है। देश की इज्जत कर ही, आप दुनिया के अंदर देश की इज्जत है। हाँ, पूरे देश की। हाँ, कहाँ कौन पूछा इंडिया के प्रधानमंत्री को? कोई भी ना पूछा। और आज जो है उनके पैर और पकड़ने को तैयार है। आपके बच्चे अच्छे हैं। कहाँ पे हो? रेमन
रेमंड कंपनी का नाम सुने हो? सिंघानिया साहब का हाल सुने हो? भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, अरे भीख मांग रहे हैं, देख लो। ये बताइए कि मोदी साहब के आने के बाद दिक्कत क्या हुई है, थोड़ा बताइए। दिक्कत क्या हुआ है, मुझे क्या है, हम लोग गरीब के लोग हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए, कुछ से मतलब नहीं है, रोजगार चाहिए। इससे पहले रोजगार आपको मिला था? मिला था। क्या करते थे? सरकार में रोजगार घर में चाहिए हमको। नहीं, रोजगार नहीं चाहिए। 2011 में आया SSC GD, 12 में आया, 13 में आया, 14 आया, 14 के आते के बाद SSC बंद। आपका छीन लिया पूरा रोजगार मोदी जी ने। छीना नहीं, हाँ। बंद कर दिया। है ही नहीं उनके पास व्यवस्था कोई। कंपनी का मालिक कौन है, इनसे पूछो। रेमंड कंपनी का मालिक कौन है, इनसे पूछो। बताओ भैया। आप ऑनलाइन से सर्च कर लो ना, पढ़े लिखे हो भैया आप। भैया आप बोल रहे हो ना, मैं तो बताइए। आप बताओ कौन है रेमंड कंपनी का मालिक, कौन है बताओ आप देखो ना, आप बताओ ना। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी जो ये कह रहे हैं जैसे कि आने के बाद मोदी सरकार के बाद रोजगार सबका छिन गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार कैसा कामकाज कर रही है? आपके पास कौन सा फोन है आज के देश के अंदर जो एप्पल। एप्पल है ना? बता रहा हूँ। भाई आपके पास कौन सा फोन है? मैं फोन रखती नहीं। नहीं रखते हो? वैसे पोजीशन आपके पास कौन सा फोन है सर? मेरे बात तो वीवो का है। नहीं आपका फोन दिखाओ, अपना फोन दिखाओ पहले। नहीं। अरे कोई नहीं, आप बताइए। अरे भाई कोई बात नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है ना, इकोनॉमी देखो आप, सबसे ग्रोथ में सबसे एकदम टॉपर इकोनॉमी इंडिया की बढ़ रही है। पूरे वर्ल्ड में किसी कोई नहीं बढ़ रही। कौन सा? एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ खा रहा हूँ। लॉजिक वाला आपको बात। आपको भाई तुम ये बताओ, तुम कह रहे हो रेमंड कंपनी ने कर दिया है? मसाले की बात हो रही है, मसाले की बात। GST इतना लग रहा है। हैं? मोदी इस बार लगता है कि आ रहा है यार, आ ही रहा है मोदी तो, भाई मोदी का आ रहा है। अभी खड़गे साहब को जो है नया PM का उम्मीदवार बना दिए इंडिया अलायंस वालों ने। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या होगा इस बार, लगता है 2024 में? हाँ? जब रायसेन से भाग गया वो, बीजेपी आ गई ना। देखो चार राज्यों में चुनाव हुए हैं, 3 में बीजेपी आ गई, एक में कोई वो लेके कहते हैं कांग्रेस वगैरह, RJD कोई ऐसी है, ठीक है। और भाई 2024 चुनाव भी होगा ना, भ्रष्टाचार जो सबसे मेन चीज है वो खत्म हो चुका है यहाँ से। अच्छा। वो खत्म हो भी रहा है। और ये तंबाकू पे लड़ रहे हैं अभी तक है। जर्दा खा रहे हो, क्या खा रहे हो भैया, कुछ नहीं होता उसमें भाई। भाई तुम रायमंड का बात बोल रहे हो यार, तुम्हें रायमंड की नहीं पता बस। अच्छा ये बताइए कि मोदी सरकार के आने के बाद क्या बदलाव आपको दिखा है, क्या फायदा भाई मिला वो है? कुछ नहीं मालूम है, बताइए। वो कुछ नहीं मालूम है, अपना बात बोलते। भाई मोदी सरकार आने के बाद सबसे बड़ी मेन चीज क्या है? 370 खत्म हुआ। क्या था? ठीक है। सारी वो कश्मीर की जो थी ना वो चीज, वो भाई सुन ले तेरे को नकली हुई, तेरे को नकली हो गया क्या? वो 100 करोड़ रुपए पर हर साल का उनके पास जा रहा था। वो कहाँ आता था? वो वहाँ नहीं आ रहा, पाकिस्तान में आ रहा है। अच्छा। पाकिस्तान ओ कश्मीर वो कोई एक वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, अब वो जाके राज्य लागू हो गया है, ठीक है। भाई इस बंदे को क्या कहते हैं, नशे के अंदर ये इतनी बात बोल गया। रायमंड का सीनियर जो है वो क्या है? सिंघानिया वो है। गरीब हो गए हैं पूरे जब मोदी आए हैं जब। ओह भाई फिर भी मोदी आया जा रहा है, मोदी आया जा रहा है, फिर भी मोदी आया जा रहा है भाई। मोदी गरीब हो गया, मोदी आया जा रहा है। भाई चाय वाला है, उसने जब जो बंदा खुद अकेले अपने दम पे जाके ये बात बोल सकता है कि भाई क्या कहते हैं लाल चौक पे झंडा के मैं फिर आऊंगा, वो ये बात बोल रहा है और खुद गया भी वो। अच्छा। और वो आज वो ये बात उसने कायम रखी है। भाई देश के लिए खड़ा है वो, अपने लिए नहीं खड़ा वो। उसकी माँ मरी, योगी है उसकी पार्टी का नेता, ठीक है, उसका बाप मरा लॉकडाउन में, वो नहीं गया। किस लिए सपोर्टेड क्या खाली कहते हैं पूरी कंट्री। 2024 को लेकर जिस तरीके से खड़गे साहब को जो है PM उम्मीदवार बनाया गया है इंडिया अलायंस के द्वारा, वैसे पे जनता की क्या कुछ राय है यही दिखाने की कोशिश थी। आखिर ये दिलचस्प मुकाबला कितना रहेगा 2024 में, मोदी के मुकाबले खड़गे साहब कितना उम्मीदवारी तय कर पाएंगे या क्या मुकाबले या मुद्दे रहेंगे, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। कैमरे के हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिव शंकर उपाध्याय, धन्यवाद।